श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी। सत्संगी, प्रत्येक सत्संगी को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब से वह सद्गुरु की शरण लेकर सत्संग में सम्मिलित होता है, उसका दूसरा जन्म प्रारंभ हो जाता है। अब उसको पहली बेढंगी चाल पर ही न चला जाना चाहिए, किंतु अपना चरित्र दिन दिन उज्ज्वल और निर्मल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और कोई कार्य ऐसा न करना चाहिए जिससे किसी को गुरु और सत्संग के लिए अनुचित शब्दों के प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हो। इसमें संदेह नहीं कि पुराने खोटे स्वभाव और खोटी संगति के प्रभाव को परिवर्तन करना अत्यंत कठिन है, परंतु कोई परमार्थी यदि सच्चाई के साथ संतों का सत्संग और आंतरिक अभ्यास मन और इंद्रियों के घाट से सूरत को समेटने का कुछ काल तक करता रहे, तो सनेह सनेह उसकी सब पुरानी चाल ढाल परिवर्तित होती जाएगी और उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। सत्संगी को चाहिए कि अपने निज लाभ के लिए कभी किसी को कष्ट या दुख न देवे, न अपनी ही बात को बड़ी रखने के विचार से किसी पर क्रोध करे, और न किसी उत्तम कार्य का संपादन करके अपनी प्रशंसा का इच्छुक हो। सत्संगी को चाहिए कि दूसरों के अवगुणों को देखने, सुनने और प्रकट करने के स्वभाव को छोड़ता जावे और सांसारिक तथा पारलौकिक कार्यों का सततता से अनुष्ठान करे तथा किसी को धोखा न देवे। खोटी संगति में बैठने और खोटे कर्म करने से बचता रहे। मन में बुरे कर्मों के विचार उठने पर सद्गुरु का सच्चा भय और सम्मान अपने हृदय में रखे तथा कभी भी अपने मन से परमेश्वर और मृत्यु का ध्यान न बिसारे। सत्संगी को चाहिए कि अपने मन का भले प्रकार निरीक्षण करे। रात्रि को सोने से पहले दिन भर में किए हुए अपने संपूर्ण कार्यों का चिंतन और विचार करे, और यदि कोई कार्य अनुचित बन पड़ा हो तो उसके लिए पश्चाताप करे तथा परमेश्वर से प्रार्थना करे कि हे भगवान, भविष्य में मुझसे कभी ऐसी भूल न हो। ऐसा करने से उसके मनोविकार में शिथिलता और न्यूनता आवेगी और हृदय में शुद्धता तथा निर्मलता की वृद्धि होगी। सत्संगी को गुरुदेव से सांसारिक वस्तुओं के लिए मनोकामना नहीं रखनी चाहिए, न सिद्धि, शक्ति और अभ्यास में शीघ्रता के साथ उन्नति की याचना करनी ठीक है, क्योंकि इससे कार्य बिगड़ जाता है। उसका कर्तव्य है कि केवल प्रेम भक्ति की वृद्धि के निमित्त प्रार्थना करता रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।